माँ का गर्भ से जब आदमी ये धरती में आता है तो शूद्र के रूप में आता है। जो नाम एक बार करने से लाखों अरबों खरबों पाप का मुक्ति होता है, तुम इतना बड़ा छोटा नाम में तुम श्री राम का नाम 3 बार बोलने के लिए बोला। इसलिए तुम्हें हम अभिशाप देते हैं, चंडाल का घर में जन्म लेगा। इसलिए वामदेव मुनि का जन्म चंडाल के घर में हुआ था। भाजपा के लोग नहीं जानता है, ये लोग राम का नाम को अपवित्र कर दिया है, दारू पी के और मुर्गा खा के। 14 करोड़ लोगों ने मोदी जी की गलत आर्थिक नीति की वजह से अपने रोजगार को खोया जी। 40 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में स्कूल फी नहीं जमा करने के कारण से प्राइवेट स्कूलों से निष्कासित। माँ का गर्भ से जब आदमी ये धरती में आता है तो शूद्र के रूप में आता है। कर्म के बल पर कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई हरिजन होता है, कोई आदिवासी होता है, लेकिन हम सब ईश्वर का संतान है। मेरा परम पिता परमेश्वर है, सबका पिता परमेश्वर है। ये भाजपा के लोग नहीं जानता है। जी मैं यही बात कहा ना जी कि इसी मिट्टी के हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और इस मिट्टी से अलग नहीं है। और इस मिट्टी के लिए तमाम जातों ने अपना खून बहाया है, तमाम जात लड़े हैं देश की आज़ादी के लिए, और तमाम जात का वजूद भी इसी मिट्टी से है। तो ये जात की राजनीति कब तक बर्दाश्त करेगी ये देश की जनता, ये देखने वाली बात। सुन लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में ममता से लड़ाई हो रहा था चुनाव में मोदी जी का, तो वो जाकर भाषण में बोलते थे कि ये भूमि रामकृष्ण परमहंसदेव का भूमि है, ये भूमि स्वामी विवेकानंद का भूमि है, ये भूमि रविंद्रनाथ टैगोर का भूमि है। रामकृष्ण परमहंसदेव इतना बड़ा साधक थे जिनके बात पर काली आके उनके साथ खाना खाती थी। वैसे आदमी का बानी क्या है, उनका विचार क्या है, विचार का संबंध में मोदी जी कभी भाषण में नहीं बोला। रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला था कि जत्र जीव तत्र शिव, नहीं बोला था कि मुसलमान का भीतर में शिव नहीं है, बोला जत्र जीव तत्र शिव। जितना 86 लाख जोनी है, सारे जोनी में शिव विराजे। इसलिए ये सब भाजपा के लोग नहीं जानता है। जैसे लोग जय श्री राम बोलता है दारू पी के मुर्गा खा के। राम जय श्री राम बोलना। देखिए मैं बात हाँ बोलिए। जय श्री राम का संबंध में, राम का संबंध में भाजपा के लोग जानेगा तब ना। जब दशरथ राजा सिंधु मुनि को मार दिया था ना, तो अपना गुरुदेव वशिष्ठ का आश्रम में गया था। तो वशिष्ठ देव आश्रम में नहीं थे, वामदेव थे। तो वामदेव को बोला कि हे वामदेव, हम आज एक ब्रह्महत्या किए, इससे उद्धार मुक्ति का क्या उपाय है? बोला जाओ तुमने राम नाम 3 बार कर लो। जाकर राम नाम 3 बार कर लिया, दशरथ पाप से मुक्ति हो गया। जब वशिष्ठ देव ध्यान योग में जाना कि मेरा पुत्र वामदेव ने दशरथ राजा को 3 बार राम नाम करने के लिए बोला है, तो वशिष्ठ देव बोले अरे चंडाल, जो नाम एक बार करने से लाखों अरबों खरबों पाप का मुक्ति होता है, तुम इतना बड़ा छोटा नाम में तुम श्री राम का नाम 3 बार बोलने के लिए बोला। इसलिए तुम्हें हम अभिशाप देते हैं, चंडाल का घर में जन्म लेगा। इसलिए वामदेव मुनि का जन्म चंडाल के घर में हुआ था। ये भाजपा के लोग नहीं जानता है, ये लोग राम का नाम को अपवित्र कर दिया है, दारू पी के और मुर्गा खा के। आप लोग समझ रहे हैं भाई मतलब कितना बड़ा उदाहरण है। और मिथिलेश जहाँ देवघर के जो मुख्य पुजारी परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने साफ कहा, ये भी कह दिया है कि धर्म खतरे में नहीं है, इसको खतरे में डाला जा रहा है। ये हिंदू करके ये देश को खतरे में डाला जा रहा है, धर्म को खतरे में डाला जा रहा है। आप बोलेंगे कैसे? मैं एक बार नहीं 100 बार कहता हूँ कि इसी मिट्टी के हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी के औलाद हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई बाहर के नहीं है, समझ गए? और ये हिंदू करके भैया धर्म को खतरे में ना डालें, क्योंकि हमारे देवघर जो एक देव नगरी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ के जो मुख्य प्रधान पुजारी है उनके सदस्य मिथिलेश झा का बयान एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा तमाम बातों के साथ। जी 14 करोड़ लोगों ने मोदी जी की गलत आर्थिक नीति की वजह से अपने रोजगार को खोया है जी। 40 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में स्कूल फी नहीं जमा करने के कारण से प्राइवेट स्कूलों से निष्कासित किए गए, उन्हें निकाल दिया गया। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये देश जो है इसमें 80% हिंदू है। उन 14 करोड़
जो बेरोजगार हुए, क्या उसमें हिंदू नहीं थे? क्या वो 40 लाख बच्चे जो स्कूलों से निष्कासित कर दिए गए, क्या उसमें हिंदू नहीं थे? तो अगर वाकई में अगर वर्तमान केंद्र सरकार और भाजपा के नेता अगर हिंदू समर्थक है तो कम से कम उन्हें ध्यान देना चाहिए। नोटबंदी में मरने वाले सैकड़ों लोगों में, कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों में, 14 करोड़ रोजगार खोने वाले लोगों में, 40 लाख बच्चे जो स्कूलों से निष्कासित करके, उन लोगों में अधिसंख्य मात्रा में हिंदू ही थे। इसलिए इन सभी बातों से अब लोगों को ऊपर आना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा ग्रामीण टीवी की ओर से सभी लोगों से, इन सभी बातों से ऊपर आए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बहुत इस- शुक्रिया। क्या इस देश में मुसलमान प्रधानमंत्री है? नहीं क्या इस देश में गृह मंत्री मुसलमान है? नहीं क्या इस देश में राष्ट्रपति मुसलमान है? तो सारे शक्ति जब हिंदू है तो हिंदू का खतरा क्या है? और अगर खतरा है तो मोदी जी हिंदू के लिए क्या सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं इस देश में? इसका घोषणा करे, हिंदू के लिए मैं यह सुरक्षा कर रहा हूँ। जब मंत्री जी का सुनिए, जब 500 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपया मोदी जी का सेफ्टी के लिए खर्चा होता है, तो हिंदू का रक्षा के लिए वो कितना खर्चा करते हैं? क्यों नहीं हिंदू हर गांव में हिंदू फोर्स बना दे? नहीं, खतरा बीजेपी के लिए है। लोगों को मूर्ख बना नहीं पाएंगे ना। शिक्षा की वजह से लोगों को जो भी अंधविश्वास है उससे थोड़ा सा उसे वो पर्दा करते हैं। कुछ दिन के लिए बिल्कुल बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप लोग ये जानिए कि शिक्षा से कांग्रेस नहीं डरती है। शिक्षा से जिनको अंधविश्वास की राजनीति करनी है, जिनको धर्म की राजनीति करनी है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य वजह आज देश में अगर कहा जाए तो शिक्षा है, और शिक्षा से वही टकरा सकते हैं जो शिक्षित है, जो समझदार हैं। इतना ही कहेंगे। भाजपा अक्सर राहुल को पप्पू बोलती है, और पप्पू ने ये पप्पू वाली बात जो कही उस पर क्या कहिएगा? ये जो आटा को लीटर अभी जो वायरल हो रहा है ये मुद्दा, इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल जी देश की समस्याओं को रखने का काम किया था, और बोलते बोलते उनसे ये बोला गया, ये हकीकत है कि आटा को लीटर में उन्होंने कहा। लेकिन आप अगर उनके वीडियो को देखिएगा तो कि तुरंत ही उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सॉरी फिर केजी कहा है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे देश के जो सर्वे सर्वा हैं मोदी जी, बच्चियों को लेकर या हमारे संस्कृत, हमारे मंत्र को लेकर उन्होंने जो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया, जो मैं अभी आपको बोल भी नहीं सकता हूँ, क्या उसके लिए उन्होंने देश से माफ़ी मांगी? क्या हमारे देश की बच्चियों से माफ़ी मांगी? क्या हमारे देश की संस्कृति के रक्षकों से माफ़ी मांगी? तो कहने का अर्थ है कि गलतियां सबसे होती है, अगर गलती ना हो। वो देश से क्यों माफी मांगेगा? वो तो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्र का धरोहर है। आप लोग कभी कांग्रेस वाले राष्ट्रवाद रहे हैं? राष्ट्रवाद से ऊपर है एक मानववाद, ये राष्ट्रवाद से भी ऊपर है, जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के तौर पर देखा जाता है। पूरा वसुधरा हमारा कुटुंब। उस मानववाद में क्या आप एक बच्ची को लेकर अपशब्द बोल दोगे और उसके लिए आप माफ़ी नहीं मांगोगे, फिर भी आप अपने आप को राष्ट्रवादी कह सकते हो? देश की संस्कृति, देश के एक मंत्र को लेकर आप एक ऐसे असंवैधानिक पद का इस्तेमाल कर दोगे जो कि सुनने लायक नहीं है। बच्चों को तो छोड़ दीजिए, हम नहीं सुन सकते उसे, उसके बाद आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो क्या आप राष्ट्रवादी कहलाओगे? ये गलत है, ऐसा नहीं है। मोदी जी कुछ भी बोल दे, वो तो बादलों पर रडार को लेकर भी कहिए। जरा सा मेरे वीडियोज़ में, और मुझे भी समझ में नहीं आते कभी कभी कि ये राष्ट्रवाद लगा के रखे हैं। हमको तो लगता है कि 2014 से पहले पता नहीं ये देश कौन बात था। जरा बता दीजिए आप ही, अजीत जी। बराबर भारतवर्ष राष्ट्रवाद है। आज मोदी राष्ट्रवाद नहीं किया, राष्ट्रवाद है। लोगों में मोदी के प्रति जो प्रेम आया है, सुनिए, पूरा राष्ट्रवाद के प्रति जो प्रेम आया है, भारत राष्ट्र के ऊपर उसका प्रेम ही नहीं है। आप देखिएगा प्रेम किसको कहता है। आप ये भी महावीर बाबू को पूछे कि पुलिस का व्यवस्था नहीं हुआ, लाखों लोग था इस आपको मेरा रैली में था ना 4 तारीख में, कहीं किसी का कुछ खरोंच भी लगा, ये राष्ट्रवाद हुआ। और जो प्रधानमंत्री जो देश में है, कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, कभी क्रिश्चियन हिंदू में झगड़ा,
यही जो झगड़ा रही, राष्ट्रवाद नहीं कहता है, राष्ट्रवाद उससे कहता है। लंका में तमिल को दमन हो रहा था, राजीव गांधी ने एलटीटी को भेज के तमिल को एलटीटी को दमन कर दिया, भले राजीव गांधी कुर्बान हो गए। पंजाब में खालिस्तान का मांग हो रहा था, सुनिए, पंजाब में खालिस्तान का मांग हो रहा था। मैं बाकी में बता दूं कि वीडियो देखकर आप लोग अपना राय कमेंट इसलिए नहीं रखते हैं, वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन ये गलत धारणा है, समझ गए। वोट प्रतिशत क्या था जरा बता दीजिए। वोट प्रतिशत हम लोगों का 8 लाख वोट था, 8 करोड़, और भाजपा का 13 करोड़। कितना परसेंट हम लोग कम है? हमारा यहाँ अगला एमपी में प्रचार भी नहीं किया तो बोकारो में 78,000 वोट मिला एमपी को। कहाँ वोट मेरा कम है? जनता हम लोग गांव गांव तक है, हर गांव में कांग्रेस है और घर में कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं है ऐसा बात नहीं है। समय का दाम होता है। रावण, आपको भीम जैसा महापुरुष शक्तिशाली आदमी को खाना बनाने पड़ा था। तो आपका कहने का मतलब कि देश को बचाने के लिए एक बार आगे आना पड़ेगा। देश बचेगा ही नहीं, पूरा जनता आएगा कांग्रेस के साथ। अब देश कहाँ से बचेगा जब मोदी जी 11 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों का राइट अप करवाते हैं, देश को पूरी तरह प्राइवेटाइज की ओर धकेल दिए हैं, ये सब शिक्षा का स्तर को घटा दिए। सुनिए, मेरा कांग्रेस में यही सब दिक्कत है। जे अडानी को लोन कितना दिया है आप जानते हैं? 29 खरब 93 अरब। मित्र है उनका, देश नहीं सुनेगा ये बात। 93 करोड़। आपकी बात को देश नहीं सुनेगा। और 20 लाख। आप बोल के बेकार कर रहे हैं। आपकी बात सुनेगा ही नहीं, बोल के नहीं। जब ब्रिटिश शासन में जनता नहीं सुनेगी, दर्शक नहीं सुनेगी, जनता सुनने में बाध्य होगी। आप लोग सुन रहे हैं इनकी बात। हम बोल रहे हैं कि मोदी जी का मित्र है, माफ कर दिए तो क्या हुआ? राष्ट्रवाद के नाम पर ये भी माफ सुनेगी। जनता जब भूख में मरेगी तो जनता सुनेगी। दुकान में तेल नहीं खरीद पाएगा, दाल नहीं खरीद पाएगा, आलू नहीं खरीद पाएगा। अरे जो लीटर का बात बोल रहे हैं ना, मोदी जी को राहुल गांधी ठीक है बोला है। लीटर, 1 लीटर आटा, लीटर मतलब 900 ग्राम होता है, समझे ना? 900 ग्राम होता है लीटर में। जैसे मोदी का सब चीज में देखिए, 50 किलो बोरा में 50 किलो खाद का बोरा में 45 किलो। देखिए एक बात अजीत जी एक बात बता दे, महावीर जी आपको भी बता दे रहे। देखिए एक चीज ऐसा हमने देखा है कि जब कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचो तो कांग्रेस वाले बीजेपी पर बहुत सारे आरोप जड़ देते हैं, और बीजेपी के कार्यालय में जाओ तो बीजेपी तो कहती है तो 70 साल में कांग्रेस कुछ किया ही नहीं। तो भैया आप लोग कितने बड़े समझदार बुद्धिजीवी हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा कि 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया और ये 2014 के बादे में सब कुछ हुआ। ये हम आप लोग पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ बोलेंगे तो आप लोग के कान में तो जाएगा नहीं। पूरी बात है, समझ रहे हैं ना? आप लोग बहुत अच्छे समझदार हैं। चलिए, हम कोई गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं? आप लोग की बात कोई सुन रहा है? बताइए। ऐसा है कि आप तो बोल रहे हो, अच्छी बात है कि कोई नहीं सुन रहा है, सुन रहा है। आज आप जिस राज्य में हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ के लोगों ने हमारी बातें सुनी। आज महागठबंधन की सरकार है, आप देखते जाना। समय आ गया है कि हिटलर की राजनीति। लेकिन महावीर जी थोड़ा टोकना चाहेंगे। बोकारो की लोग तो नहीं सुन रहे हैं। इसी बोकारो को बनाने वाले कांग्रेस हैं, आज उसी का मैंने यही प्लांट लगाने वाले कांग्रेस है। लेकिन यहाँ के लोग कब सुनेंगे? आप अगर बोकारो विधानसभा के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जी एकदम कर रहे हैं, तो हम हारे जरूर हैं, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका, बोकारो विधानसभा के लिए एक विपक्ष की भूमिका देने का काम यहाँ की जनता ने किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि श्री वीरेंची नारायण जी ने अगर 1,14,000 वोट लाया तो हम भी 1 लाख वोट लाए थे। तो समझ लीजिए, हार जो है उसे तो स्वीकार किया हमने, पर उन 1 लाख लोगों की भावनाओं को भी हमें कदर करते हुए उनके सपनों को पूरा करने का कार्य करते रहना होगा। और अगर हम इसी तरीके से लोगों को ये अपेक्षा दिलाते रहे कि हम उनके साथ हैं और उनके लिए काम करते रहे। अभी आपको जैसे मालूम है कि ये जिला विश्व सूत्री के सदस्य हैं, मैं 40 प्रखंड विश्व सूत्री का अध्यक्ष हूँ। तो कई एक ऐसे कार्य हैं, कई एक ऐसी योजनाएं सरकार की, अगर मैं लाभ उन लोगों तक पहुँचा सकूँ तो निश्चित तौर पे अगली बार परिणाम कुछ और दिखेगा।
लेकिन एक गंभीर आरोप लगाया जाता है कि आप लोग एक ही परिवार वाद की बात करते हो। राहुल गांधी, आपको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी के चमचे हैं, इसको लेकर क्या उम्मीद है? जो लोग भी मुझे ऐसा कहते हैं उनको धन्यवाद। वाकई में एक शहीद के बेटे का अगर मुझे चमचा कहा जाता है तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। एक शहीद के पोते का अगर मुझे चमचा कहा जाता है तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। गांधी परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, एक ने अपना सर्वस्व संपत्ति देश को दान दिया, 2 ने अपना जीवन दान दिया। वैसे परिवार का अगर चमचा भी बन सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप उन लोगों से एक प्रश्न करना कि आपका इतिहास क्या है। अगर आपके इतिहास में कोई एक क्षण भी गौरव का हो तो आप बताओ, उनके पास नहीं मिलेगा। उनका है भैया जो आप लोगों में ये जो एक राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दिमाग को वाश किया गया है, इसको थोड़ा सा सरफ लेकर धोने का काम कीजिए और बाहर निकलिए। समझ गए? देश को बचाना है तो बाहर निकलिए। और इन कांग्रेसियों की बात कहाँ तक सच है, या बीजेपी वाले ये कह दे कि अभी शाम का वक्त है और कह दे कि नहीं अभी सवेरा हो रहा है, तो आप कब तक मानेंगे? मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से। हिंदू मुस्लिम का जो बात आप बोल रहे हैं, गांव के लोग जानता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्या है। आप ये बात सुनिए, बड़े बड़े आदमी उन लोग जो क्या करता है। आडवाणी जी का भतीजी का शादी सोलिम पठारे के साथ हुआ। आडवाणी का भतीजी का शादी सोलिम पठारे के साथ हुआ। वो तो हम जानते हैं कि फिरोज गांधी को भी ये जो भाजपा वाले हैं उसको मुस्लिम मत आकर फिरोज गांधी परिवार को बदनाम जो हम लोग तो हिंदू मुस्लिम कांग्रेस नहीं करता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चलता है। कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, कोई सिख ईसाई नहीं करता है। कांग्रेस ये करता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। हिंदू और पाकिस्तान मुसलमान करता है, इसलिए हम जनता को बोलना चाहेंगे कि आडवाणी अपना भतीजी को सोलिम पठारा के साथ शादी दे दिया, जो कि खुद होटल में गए थे आशीर्वाद देने के लिए आडवाणी जी। तो ये बात तो हिंदू मुस्लिम का बात हमारे गरीब कमजोर लोग नहीं ना जानते हैं। इसलिए जब जानेंगे ना तब सब इन लोगों का पोल खोल जाएगा कि लोग खाली हम लोगों को गरीब को लड़ाने का ये काम करता है, हम लोग सब ठीक है। जब मुसलमान राज्यसभा सांसद आजाद जी, गुलाम नबी आजाद, जब रिटायरमेंट करके जाते हैं तो मोदी रो पड़ते हैं। क्या भाई तुम हिंदू मुस्लिम करके इतने लोगों को लड़ाने का काम देश में कर रहा है। एक मुस्लिम राज्यसभा सांसद रिटायरमेंट होके जाते तो आपका आंख में आंसू क्यों आता है? आंसू इसलिए आता है कि इसी भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहने वाले इसी देश के वासी हैं। भले उनका धर्म के नाम पर आज राजनीतिक हो रही है, लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन लोग यहीं के हैं, इसी मिट्टी के औलाद है, इसी मिट्टी से पले बढ़े हैं और इसी मिट्टी में उनका प्यार और प्रेम है। आप लोग क्या समझते हैं? मैं AR बोकारवी, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। जय झारखंड।